रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आप देखने वाले ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो रेगुलर बेंच है, जो कमरा अदालत नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करता है, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। इसी बेंच ने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, जो पार्टी सिंबल का मामला था, उस पर समाअत करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सेटिसाइड किया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बहाल कर दिया, जिसमें जो PTI से बल्ले का निशान था उसको वापस ले लिया गया था। उसके बाद नाज़रीन, जो गुज़िश्ता रोज़ डेवलपमेंट हुई, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहरीक इंसाफ की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त थी, शोएब शाहीन साहब और उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब कमरा अदालत में पेश हुए और बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वो जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी उसको वापस ले लिया गया था। तो कल की नाज़रीन डेवलपमेंट के बाद आज खोसा साहब इसी बेंच के सामने पेश हुए, चीफ जस्टिस के सामने, मोहम्मद अली मज़हर के सामने, मुसर्रत हिलाली साहिबा के सामने। तो खोसा साहब आज किस केस में इसी बेंच के सामने पेश हो रहे थे, कल अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, आज ऐसा कोई उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, अदालत पर एतमाद का इजहार किया। और फिर जिस केस में वो पेश हो रहे थे उस केस का जब ऑर्डर डिक्टेट कर दिया गया और खोसा साहब को उनके क्लाइंट को रिलीफ दे दिया गया, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के क्या मुकालमे हुए लतीफ़ खोसा के साथ, और फिर उसके बाद कमरा अदालत का माहौल क्या था और लतीफ़ खोसा साहब का अपना रिएक्शन क्या था, ये बड़ी ख़बर अपने इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आप नाज़रीन के साथ मैं अभी कुछ देर में इसकी तफसीलात शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब से जुड़ी जो दो अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल में आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई, जिसमें शोएब शाहीन साहब पेश हुए, और शोएब शाहीन साहब ने आज जब उनकी तलख़ कलामी भी हुई बेंच के अरकान के साथ, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि मुझे तो इस केस की फिक्सेशन का मालूम ही नहीं था, मैं तो अपने हल्के में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गया हुआ था और मीडिया के ज़रिए TV चैनल पर ख़बरें चली कि आज केस की समाअत है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के सामने हाज़िर हो गया। तो इस बात को फिर काउंटर किया इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कि जनाब, आप कह रहे हैं कि आपको तारीख़ का पता नहीं था। आखिरी समाअत जो अडयाला जेल में हुई थी, जिसमें इमरान खान पे, बुशरा बीबी साहिबा पे कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन की जो चार्जशीट उनको किया गया था, उनकी जो इंडाइटमेंट हुई थी, उसी रोज़ आज की तारीख़ दे दी गई थी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो झूठा साबित कर दिया शोएब शाहीन साहब को, यानी आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपको ये तारीख़ जो है वो आखिरी समाअत पे दे दी गई थी। इस बात के बाद फिर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आप इस केस को इल्तवा में डाल दें, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारा बल्ले का निशान ले लिया गया, अब हमसे तनकीद का हक भी छीना जा रहा है। इस पे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने कहा कि हमने तो आपसे बल्ले का निशान नहीं छीना, हमने आपको तो बल्ले का निशान दिया ही नहीं, क्योंकि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। और फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि इस मामले का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने अब किया है, हमारे फैसले को आप भूल जाएं, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और फिर इलेक्शन कमीशन की अदालत ने यह भी कहा कि ये जो मामला हमारे सामने है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, ये कोई आज से तो हमारे पास नहीं चल रहा, ये 2 साल से चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में भी ऐसा हुआ था, आपने उस वक्त के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी इसी किस्म की आपने ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो इस पे बल्कि ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि उस वक्त आप वज़ीर आज़म थे जब आपने ये सब कुछ किया, इस किस्म की लैंग्वेज आपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्तेमाल की। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि सिर्फ हमारे लीडर के खिलाफ ये नोटिस लिया गया है, हमारे अंदर तो एक लावा पका हुआ है, उसका हम इजहार करते हैं। तो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखें, आप बेशक तनकीद करें, लेकिन तनकीद क्या है कि आप गालियाँ नहीं दे सकते। मैंने मतलब आप कहते हैं कि हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन तनकीद करते हो क्या आपको गालियाँ देने की इजाज़त है, किसी के बारे में बुरा भला कहने की इजाज़त है? तो तनकीद की आड़ में आप गालम गलोच नहीं कर सकते। और इस पे इलेक्शन कमीशन की अदालत ने यह भी कहा कि पिछली समाअत पे अडयाला जेल में क्या हुआ, आपके वकला ने हमला किया और आपने खुद इस केस को तोल दिया, और जेल में जो कुछ हुआ उस पर हम खामोश हैं, हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। और जो जवाबदेह ने किया, अब जवाबदेह कौन है? वो इमरान खान साहब हैं, उनका भी नाम लिए बगैर इलेक्शन कमीशन की अदालत ने जिक्र किया। उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा। तो जो शोएब शाहीन साहब थे उन्होंने कहा कि चूँकि अब इलेक्शन होना है, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, इसमें ऐसी जल्दी क्या है, तो आप इस केस को मुलतवी कर दें। तो शोएब शाहीन साहब की दरख्वास्त के ऊपर इस केस की नाज़रीन जो समाअत है उसे 24 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन शोएब शाहीन साहब ने भी आज जो है वो अपनी जो बातें थीं, जो तलख़ कलामी उन्होंने करनी थी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के साथ की। लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने उनको तहम्मुल के साथ सुन के उनके इस्तदा को एक्सेप्ट किया और केस की समाअत को 24 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन की एक और खबर यहीं आपके साथ शेयर करते जाएँ।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाज़रीन तमाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो DROs हैं, जो ROs हैं, उनको ये डायरेक्शन जारी की गई है कि इंतखाबी निशान जो आपने किसी भी आज़ाद कैंडिडेट को अलॉट कर दिया है उसमें आप अब तब्दीली नहीं कर सकते, आप तब्दीली से इज्तनाब करें। हाँ, अगर कोई तब्दीली आपने करनी है, किसी का इलेक्शन सिंबल आपने चेंज करना है, तो आप इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेके उसको चेंज करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब का जो NA 89 और 122 जहाँ पे खान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे लाहौर और मियाँ वाली के हल्के से, उस हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने समाअत की है। जैसे बाक़िर नजवी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। तो उज़ैर भंडारी साहब हैं जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने दलाइल दिए हैं, इखलाक़ी पस्ती पे दलाइल दिए हैं कि इमरान खान साहब पे कोई गैर कानूनी असासे बनाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है और ये केस हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो जब केस ज़ेर इल्तवा है तो इमरान खान मुजरम नहीं बनते, इलेक्शन लड़ना हर शहरी का बुनियादी आइनी हक है, तो लिहाजा उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जाएँ। तो भंडारी साहब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी हैं। जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हतमी तौर पर जो फैसला इस केस में आएगा लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का, तो वो नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन तो आज नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अदालत में 10 मुकदमात लगे हुए थे और छठे नंबर पर नाज़रीन एक केस था CPLA 3544/2020 और ये अहमद अली वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का केस था और इसमें एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की भी एक जो है दरख्वास्त लगी हुई थी। अब ये नाज़रीन मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अहमद अली के ये वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब और ये 2020 में ये दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में आई थी 2020 के आखिर में, और 21 में ये केस पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ था। और इसमें नाज़रीन उस वक्त से, अब ये वो दौर है नाज़रीन जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस से, उस दौर से 2021 से इस केस में हुक्म में इम्तना सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसमें वफाकी हुकूमत ये चाह रही थी कि ये जो शख्स है अहमद अली, ये इसका जो ट्रायल है इसमें दहशत गर्दी का ख़तरा हो सकता है, बड़ा ख़तरनाक ये एक्यूज़ है। तो इस केस को जो है जो ट्रायल है वो वहाँ से कराची से इसको इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाए। तो ये सारा मुकदमा था जिसमें आज खोसा साहब पेश हुए और इस केस में खोसा साहब को पेश हुए, उनके साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब थे और उनके साथ सिंध के प्रोसिक्यूटर थे। तो काजी फ़ाइज़ा साहब ने ये सवाल किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि आप ये बताएं कि आप कहते हैं कि ये ख़तरनाक मुलज़म है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज़ हैं, दहशत गर्दी का वाक़या हो सकता है, ये बताएं कि जो अहमद अली हैं ये तो ज़मानत पे हैं या जेल में हैं। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि नहीं, ये तो ज़मानत पे हैं। तो काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि जब ये बंदा ज़मानत पे है, कराची में घूम फिर रहा है, आज़ाद है, तो फिर ये जो आपका जवाज़ है कि दहशत गर्दी का कोई चीज़ हो सकती है और आप इसको इस्लामाबाद में मुंतकिल कर लें, तो आपका आपका जो स्टांस है वो सब्सटेंशिएट नहीं होता। भाई इतने सालों से वो बंदा अगर ज़मानत पे है, उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल और कोई चार्ज नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है और उसने कोई ऐसा कोई इंसिडेंट किया नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इस केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दें। 3 साल से ये केस चल रहा है, तो इस केस का जल्दी फ़ैसला होना चाहिए। तो काजी फ़ाइज़ा साहब ने फ़ैसला दे दिया कि इस केस को डिसाइड करें, हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया और ट्रायल कोर्ट से कहा कि आप इस केस को डिसाइड करें और जो कानून है उसके मुताबिक, उसके अंदर जो प्रोविज़नदगी है कि कितने अरसे में केस डिसाइड होगा, उसके मुताबिक आप डिसाइड करें। अब ये केस का नाज़रीन फ़ैसला हो गया। इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कोई बात हुई तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि देखें एक और केस की भी हमने रिक्वेस्ट करनी है। तो जब एक और केस की रिक्वेस्ट करने लगे, अब मुझे नहीं पता कि खोसा साहब किस और केस की रिक्वेस्ट करने लगे थे कि वो केस भी समाअत के लिए फ़िक्स कर दें, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला वो केस लगवाना चाहते थे। तो काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि आप अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर कर दें। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अदालत में आकर रिक्वेस्ट करें। हमने इस तरह की रिक्वेस्टें सुन्नी अदालत में बंद कर दी हैं, यानी अदालत में आप आकर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आप अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर करें, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला होगा। और फिर काजी फ़ाइज़ा साहब ने एक और बात भी खोसा साहब को मुखातब करके कही, और आपको बताते चले नाज़रीन जब यह हो रहा था तो कमरा अदालत में एक मैं रिपोर्टर मौजूद था, एक और सहाफ़ी मौजूद थे, सबा न्यूज़ के साथ, न्यूज़ एजेंसी है उनके साथ मुंसलिक हैं। तो वहाँ पे काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि आप सीनियर कौंसल हैं, आपसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और फिर ये भी काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि यहाँ पे मैं नाज़रीन 1 मिनट, हाँ, जब लतीफ़ खोसा साहब ने, मैं असल में मुझे वो लिखा समझ नहीं आ रहा था, जब काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि हमने अदालत में रिक्वेस्टें सुनी बंद कर दी हैं,
तो इस पे खोसा साहब ने कहा कि चैम्बर में जब हम मिलते हैं जजेस के साथ तो फिर खबरें लगना शुरू हो जाती हैं। वो बंदियाल साहब वाली उन्होंने बात की, जब वो बंदियाल साहब के साथ मिलने के लिए गए थे उनके चैम्बर में, और एहतजाज एहसन साहब थे और मिलिट्री कोर्ट वाला केस वो समाअत के लिए मुकर्रर करके आए थे, फुल कोर्ट बेंच बनवा के आए थे। तो ये जब ये बात कही तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे दो। फिर काजी फैसल साहब ने भी कहा कि आप जैसे सीनियर काउंसिल से इस कंडक्ट की तवक्को नहीं थी, आप जैसे सीनियर काउंसिल का कंडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि एक दिन आप अदालत में हाज़िर होते हैं, दूसरे दिन आप अदालत में आकर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आप सीनियर काउंसिल हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको रिलीफ मिले, आप अदालत पर एतमाद का इजहार करें, और आपको रिलीफ ना मिले तो आप अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दें। जब ये नाज़ी मुकालमा चीफ साहब ने किया कि रिलीफ मिलने पर तो आप जजेस पे अदालत पर एतमाद का इजहार करते हैं, रिलीफ ना मिले तो आप अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब सुम्मुन बुकमन हो गए, मुकम्मल तौर पे खामोश। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो केस था, केस डिसाइड कर दिया था, तो लतीफ़ खोसा साहब ने किताबें उठाईं और अपनी जो टीम है उसके साथ चलते हुए कमरे अदालत से बाहर आ गए। अब ये जो नाज़रीन कल जो वाक़या हुआ, जो अर्ली इनकी दरख्वास्त थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अब उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यानी खोसा साहब ने तो आके ये पटिशन वापस ले ली, लेकिन इनकी पार्टी क्या कह रही थी, अब इनकी पार्टी के हवाले से मौक़िफ़ सुने। मैं कुछ चीज़ें रिसर्च करके नाज़रीन लेके आया हूँ, ये आप नाज़रीन सुने। ये क्लिप है छोटा सा, 49 सेकंड का है, इसमें बल्कि 21 सेकंड का है। रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से केस को कंटेस्ट करेंगे, इसका भले के निशान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब खुद सुने नाज़रीन आप। इसके बाद एक और चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। और ये जो आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटिशन लगी हुई है आला दिलिया के सामने, इसके ऊपर आप लोगों ने पॉलिसी डिसीजन ले लिया कि इसको आपने विड्रॉ करना है या नहीं, या अभी भी इसको विड्रॉ नहीं करें हमारे ठीक चलेगी बिल्कुल, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ना होना हमारे लिए वो एक हकीकत है। हम उसको फाइट करेंगे, हम लीगल बैटल जो अपनी उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ साथ हम इलेक्शंस की तैयारी भी करेंगे। और इन हाइंड्स ये जी रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं। अब रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरख्वास्त को कंटेस्ट करना है, वापस नहीं लेना। अब यहाँ पे जो कुछ ये कह रहे हैं, अब इनकी पार्टी के अंदर आप देखें कि इख्तलाफ कितना ज़्यादा है कि शेर अज़हर मरवत साहब क्या कहते हैं जनाब रऊफ़ हसन के बारे में। शेर अज़हर मरवत साहब कहते हैं कि रऊफ़ हसन हैज़ गॉट PTI टिकट फॉर जर्नलिस्ट हु वाज, यानी वो जो दो सहाफ़ियों को, इम्तियाज़ आलम साहब को और उनके साथ साथ अयाज़ अमीर साहब को जो टिकट दिए गए थे, उस पर उनकी सरजनिश की। और फिर एक और उन्होंने ट्वीट किया शेर अफ़ज़ल साहब ने कि रऊफ़ हसन साजिशी है, अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं, इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मेरे खिलाफ 4 बार बात की है, इस बार इसने मेरी खान साहब से 13 जनवरी को होने वाली मुलाकात में इख्तलाफ किया है, जो मुलाकात खान साहब की शरीक हयात, उनकी बहनों इजाज़ भुट्टर, नईम हैदर पंजोथा की समेत निफ्स दर्जन के करीब बुकला की मौजूदगी में हुई थी। अब इसमें नाज़रीन क्या कह रहे हैं, झूठा कह रहे हैं रऊफ़ हसन को कौन, शेर अफ़ज़ल मरवत। लेकिन इसमें एक और ख़बर भी है कि देखें कितनी बड़ी तादाद में इनके वकला जाके, इनके पार्टी के लोग जाके खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं, फिर कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं होती। आगे मरवत साहब कहते हैं कि कोई भी इन अफराद से इसकी तस्दीक कर सकता है, इस पुराने शैतान ने, अब शेर अफ़ज़ल मरवत कह रहे हैं रऊफ़ हसन को, इस पुराने शैतान ने यह मुहिम सिंध की कामयाब मुहिम को नीचा दिखाने के लिए शुरू की है। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपके गंदे और ज़ुम्बी चेहरे के पास आऊँगा, मैं इस पर खंजीर लिखूँगा। अब ये ज़ुम्बी कह रहे हैं रऊफ़ हसन को, और कह रहा है कि मैं आपके चेहरे पे खंजीर लिखूंगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेर अफ़ज़ल मरवत रऊफ़ हसन साहब को कह रहे हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे नहीं, ये जो बल्ले के निशान का मामला है, जो मर्जी दिफा करता रहे। अब ये इनकी अपनी एक इत्तेहादी सियासी जमात है, जमाअतुल इस्लाम फैज़ शिरानी ग्रुप, उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है। और शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शिरानी में का इत्तेहादी नहीं रहे। याद रहे कि JUI शिरानी के मौलाना गुल नसीब ने PTI के निशान की वापसी को कानूनी करार दिया था, कानूनी फैसला करार दिया था। और मौलाना गुल नसीब ने कहा था कि जब PTI के वकला अदालत में अपने केस का दिफा नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कसूर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। ये सुन लें नाजरीन, इनमें अपना कितना इत्तेहाद है, इनमें कितनी खुद दरारें पड़ चुकी हैं। तो इनके जो इस तरह के स्टांस आते हैं, तो इस पर मुझे ये समझ नहीं आता फिर दूसरे लोग किस तरीके से इनका दिफा कर रहे होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और ख़बरें भी आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त थी PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिस पर आज पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत की है, जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस अशरत अली ने, और आज PTI के वकील इसमें शाह फैसल एडवोकेट पेश हुए और अदालत को बताया गया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो हमारी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, जिसके बाद अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो वापस लेने की बिना पर इसको खारिज कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करते चलें, जो तोशा खाना केस में, अलकादर ट्रस्ट के केस में जेल ट्रायल का फैसला किया गया है,
उसको आज इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है। लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के पटिशनर हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अलकादर ट्रस्ट में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तोशा खाना केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन 28 नवंबर को जारी हुआ। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। इस दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। तो ये दरख्वास्त है जिसमें नैब को और दीगर फ्रीकैन को जो है वो रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल किया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, नेक्स्ट वीलॉग में भी आपके साथ कुछ अहम खबरें शेयर करेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।